हेलो एवरीवन। इस सेशन में आज हम बात करेंगे डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ वैकेंसीज हैं फॉर बीटेक कैंडिडेट्स, फॉर बीएससी कैंडिडेट, और उसके बाद फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए है। साथ में बीए बीकॉम और फिर जो बीबीए कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग मतलब वैकेंसीज जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, ये परमानेंट जॉब्स नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ आगे डिटेल में, मतलब इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले ये डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे ये वैकेंसी आई हुई है, दैट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटीज फॉर इंगेजमेंट ऑफ अपेरेंटिसशिप और आपका ट्रेनिंग एट जीटीआरई। ठीक है, तो जीटीआरई जो है गैस टरबाइन रिसर्च ये है, इसमें आपका कुछ वैकेंसीज आया हुआ है बैंगलोर में, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं। यार देखो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ये आपका 24 मार्च है। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट ये आपका 11 अप्रैल को इसकी लिस्ट है। 24 मार्च तक आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म की डिटेल्स जो मैं आपको यहाँ पे नीचे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर मैं यहीं पे अभी दे दूंगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय कैंडिडेट्स टू ज्वाइन जीटीआरई, तो ये आपका ट्रेनिंग मतलब ज्वाइन करने की जो डेट है दैट इज 17 अप्रैल। इंटरेक्शन विद द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ये आपका हो गया 20 अप्रैल। इसके बाद से 28 अप्रैल को प्रोबेबल डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनली सिलेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर ग्रेजुएटेड, यहाँ पे देख सकते हो इंजीनियरिंग बी बीटेक हो गया, ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग बीकॉम बीएससी इन सब के लिए है यहाँ पे। ठीक है, एंड प्रोबेबल डेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेनिंग एट जीटीआरई ये आपका 8 मई को दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यार इसके बारे में आप बात करना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो यार ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लास्ट डेट जो है इसके दैट इज 24 मार्च। ठीक है, यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जो है इस पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्टेटस अभी इसका ओपन है। अच्छा, उससे पहले अगर आप CSR नेट की या IIT जैम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप हमारे साथ कर सकते हो। इवन अगर आप जेस्ट को टारगेट कर रहे हो इस वाले एग्जाम को जो 23 में होने वाला है, तो फिर आप अनअकैडमी पे जाके इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। मैं और सुरभि मैम जेस्ट के लिए मोटा मोटी सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वो करा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम कम है, मुश्किल से कितने दिन बचे, 14-15 दिन बचे हुए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे। तो आप जाओ आराम से और सिंपली इस QR कोड को स्कैन करके हमारे क्लासेस जो उनका एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, क्लासेस बिल्कुल फ्री है, कोई पेमेंट कुछ भी नहीं देना है। तो जाओ यार क्लासेस ज्वाइन करो। इनकेस अगर कोड मांगे तो नीचे यहाँ पे कोड मैं दे दूंगा लाइव माइटी 10, उस कोड को वहाँ पे इनपुट डालना, कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं देना, बिल्कुल फ्री का कोर्स है, तो जाके इसको ज्वाइन करो आराम से। ठीक है, तो ये है इसका ऑफिशियल ये कि गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान है ना, जीटीआरई जिसको मैं कह रहा था, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ये आपका डीआरडीओ का एक पार्ट है। तो रामनगर बेंगलोर में ये आपका होने वाला है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो दिस ओपनिंग इज फॉर, यहाँ पे दिया एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम फॉर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, डिप्लोमा और आईटीआई, ये सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर दीज वैकेंसीज। तो अगर मैं इसमें बात करूं, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों की बात करूं तो उनके लिए टोटल देयर आर 75 वैकेंसीज। टोटल 75 वैकेंसीज है फॉर डिफरेंट पोस्ट। ये आप देखना, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 15 आपका हो गया, इलेक्ट्रिकल्स के लिए 10 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 30 वैकेंसीज है। एज लिमिट जो है यहाँ पे 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम जो है आपका 27 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। ओबीसी के लिए 30 ईयर, ST SC के लिए 32 और PWD के लिए 37 ईयर्स ये होना चाहिए। क्वालिफिकेशन वही होना चाहिए भाई, ACI AC मतलब ये जो बोलते हैं इंजीनियरिंग वाला, तो उससे अप्रूव्ड बेसिकली एक कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ से AICTE बोलते हैं ना उसको। हाँ, तो AICTE अप्रूव्ड कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके लिए आप अगर देखो तो बीकॉम के लिए 10 सीट्स हैं, बीएससी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इनके लिए 5 सीट्स हैं। ठीक है, एज लिमिट आपकी वैसी है। ठीक है, वही बाकी सेम वही चीजें हैं आपके। बीए वाले बच्चों के लिए 5 वैकेंसीज है, बीसीए वालों के लिए 5 और बीबीए वालों के लिए फिर 5 वैकेंसीज हैं। तो टोटल दे आर 30 वैकेंसीज फॉर नॉन टेक ये क्या बोलते हैं ग्रेजुएट्स के लिए। तो नॉन टेक ग्रेजुएट्स के लिए टोटल 30 वैकेंसीज है यहाँ पे। अच्छा, अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए टोटल 20 वैकेंसीज है, जहाँ पे मैकेनिकल के लिए 10, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 और कंप्यूटर साइंस के लिए 3 वैकेंसीज हैं। और एज लिमिट जो है वो हर केस में वही है आपका। ठीक है, देख लेना इसको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दिया होता है टेन्योर ऑफ आपका, ये जो ट्रेनिंग है ना इसका जो टेन्योर होगा दैट विल बी 1 ईयर। ये आपका 1 साल का पूरा होने वाला है।
ये 1 साल की ट्रेनिंग होगी। रजिस्ट्रेशन जो होगा आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, ठीक है, मतलब बी टेक वाले, बी से ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे कर सकते हैं, और जो ITI कैंडिडेट्स हैं वो इस पे जाके मतलब सिंपली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर नीचे जो है आप रजिस्ट्रेशन कर दो, लिंक जो है इनका मेन लिंक जो है वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर बी टेक डिप्लोमा, और ये आपका दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स हुए पास्ड इन द ईयर, जो 2020, 21 और 22, इन्हीं 3 सालों में जो पास हुए हैं सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, उसके बाहर के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 21 जो बच्चे अभी अपीयर होंगे, जो 23 में जो ग्रेजुएट होंगे, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 2020 से पहले अगर आपने एग्जाम दे रखा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें होगी, ये आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो जिन्होंने इग्नू से या ओपन से जिन लोगों ने बीएससी कर रखी है, उनके लिए भी ये एलिजिबल, वो बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी जो डिग्री वगैरह है, ये सारे आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे ये मांगा जाएगा, ये मतलब सारी चीजें ली जाएगी। उसके बाद अगर आप पहले इस तरह का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके पास 1 साल या इससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। आपको कोई टीएडीए जो है ये आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ना तो आपको कोई क्वार्टर हॉस्टल ये सब कुछ भी दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, मतलब इसके टाइम पे, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे, बाद में जब आप ट्रेनी रहोगे वहां पे, उस टाइम पे मे बी प्रोवाइड किया जाए। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए 9,000 पर मंथ है, डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 पर मंथ है, ITI वालों के लिए 7,000 पर मंथ है, और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए 9,000 पर मंथ जो ये आपकी स्कॉलरशिप है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए यहाँ पे ये स्कॉलरशिप है। मेडिकल फिटनेस वगैरह जो है ये सब आपका चेक किया जाएगा, कोविड का आपका ये होना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी, ठीक है। उसके बाद depending on the vacancies available in various disciplines, selection of candidates will be carried out by shortlisting on the basis of academic merit, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एज रिक्वायर्ड। मतलब जब आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो फिर वो रिटन टेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद फिर आपका वहां पे सिलेक्शन होगा। डिटेल्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो है ये आपके डीआरडीओ के वेबसाइट पे आपका आ जाएगा, या फिर इवन शायद मेरे ख्याल से आपको मेल भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो है ये आपका इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा, जैसे मैंने डेट बताया 24 अप्रैल के आसपास जो इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। जो पहले पेज में जो मैंने बताया था उसको प्लीज जाके देख लेना एक बार फिर से, ठीक है। उसके बाद आपका जब ये होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है ये आपको जीटीआरई जाना पड़ेगा, मतलब इसमें जब आप जाओगे ज्वाइनिंग के टाइम पे तो वो सारी चीजें आपको लेके जानी पड़ेगी, परसेंटेज के क्राइटेरिया वही सारी चीजें। ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर द लास्ट डेट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर लास्ट डेट के बाद आपने अप्लाई किया तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जरा ध्यान से ये बातें सुन लो। पहली चीज जो यहां पे है कि आप जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करोगे, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जॉब की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ है, नो एम्प्लॉयमेंट इज गारंटी टू द अप्रेंटिस ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद जॉब की कोई भी गारंटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखोगे। तो आप 1 साल जो है आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। अगर ट्रेनिंग के बाद, कुछ हैं मेरे जान पहचान के जिन लोगों ने इन ट्रेनिंग के बाद जॉब इन्हीं सब में लिया हुआ है, अलग अलग इसके बाद अलग अलग जगह पे जाके उन लोगों ने ज्वाइनिंग करी है, नो डाउट इसमें। बट ऐसा है कि डीआरडीओ जो है उस जॉब की गारंटी नहीं लेता। तो बेस्ड ऑन कि आपने ट्रेनिंग कैसा किया है उसके बाद जो है आपका जॉब का डिसीजन जो है वो आपका होगा, या वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। All applicants are required to bring self-attested copy of documents mentioned below and its original certificate along with the printout of the application form during document verification। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट था जो मैंने आपको शायद कहीं पे मैंने मिस कर दिया, शायद उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आपकी डिग्री जो है, अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है, अगर अब जैसे आपने अगर बीएससी की यहाँ पे वैकेंसी है, अगर आपके पास डिग्री एमएससी की है तो इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। उस केस में भी आप यहां पे एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और साथ में अगर ऐसा है कि अगर जैसे मतलब अगर आप बीटेक से हो, ठीक है, अगर आप बीटेक के थ्रू आप यहां पे जा रहे हो तो उसके अगर आपके पास एमटेक की डिग्री, इन दैट केस आल्सो यू आर नॉट एलिजिबल, इस बात का ध्यान रखना। मतलब हायर डिग्रीज वाले बच्चे जो यहां पे एलिजिबल नहीं है, इसके इसमें कहीं पे मेंशन था, शायद मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, तो प्लीज आप इसको देख लेना और उसके अकॉर्डिंग जो है प्लीज अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के साथ प्लीज आप हमारे साथ बने रहे। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हम जल्दी मिलेंगे आपसे किसी और वैकेंसीज के साथ, किसी और ओपनिंग के साथ, किसी और तरह के इंटर्नशिप्स के साथ। तो जल्दी मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।